नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। मां आनंदी फाउंडेशन द्वारा नगमा परवीन की पुत्री को विवाह हेतु आर्थिक सहायता किया गया प्रदान। मां आनंदी फाउंडेशन जो विगत कई वर्षों से महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, स्वरोजगार एवं सामाजिक उत्थान पर काम करते आ रही है, उसी कड़ी में आज संस्था की ओर से हबीबपुर निवासी नगमा परवीन की पुत्री को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गई। संस्था का यह प्रयास न केवल एक निर्धन परिवार की मदद है, बल्कि समाज में फैली दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि आज हमारे समाज में दहेज प्रथा के साथ साथ प्री वेडिंग जैसे दिखावे की परंपराएं भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। कुछ अभिभावक इस विवाह के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए केवल शान और शौकत बढ़ाने पर खर्च कर देते हैं। यदि उस धन का कुछ अंश भी समाज के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग हेतु लगाया जाए तो केवल आर्थिक असमानता दूर होगी, बल्कि भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर भी लगाम लगेगी। मां आनंदी फाउंडेशन का यह सराहनीय प्रयास में बेटियों का सम्मान और सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी ने समाज से अपील करते हुए कहा कि हर सक्षम व्यक्ति को आगे बढ़कर इस मुहिम में योगदान देना चाहिए, ताकि हर बेटी को जीने और स्वसम्मान जीवन जीने का अवसर मिले। आज के इस मौके पर संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी के साथ साथ रेणु राय, बबीता बॉन्ड, अनीता जसवाल, अर्चना चौधरी, पुष्पा जी, अरुणा जी, अलका कुमारी, नीतू वर्मा, बिंदु जी, ममता कुमारी के अलावे दर्जनों सदस्यों ने अपनी भागीदारी निभाई। भगवान है मोरा लेख सीरी भगवान। नी तुम क्यों हो गई नैहर में रह के, बन्नी दुबली तुम क्यों हो गई नैहर में रह के। बन्ना शादी का दिन दूर था फिकर करके, बन्ना शादी का दिन दूर था फिकर करके। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई तुमको। अच्छे से अपने तुम जो जाओगे नए जीवन में, बहुत सारी खुशियां आए तुम्हारे। आज संस्था के कार्यालय में हबीबपुर स्थित बहन नगमा परवीन की पुत्री के विवाह में आज संस्था के सभी सदस्यों के संपूर्ण सहयोग से इन्हें शादी हेतु इन्हें आर्थिक मदद की गई। और आज जो हमारे समाज में एक सदियों से चली आ रही जो कि दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा पनपी हुई तो थी ही, अभी हमारे जो ज्वलंत समस्या है, जो प्रॉब्लम है, एक समस्या है बहुत बड़ी हमारे समाज के बीच में खड़ी है, वह है प्री वेडिंग सिस्टम, जो कि धनी माता पिता अपने पुत्र एवं पुत्री के शादी में वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके और उस पैसे को वेस्ट कर रहे हैं अपने समाज में अपनी शान और शौकत को बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मैं कहती हूँ उसका एक छोटा सा अंश यदि समाज के उन निर्धन माता पिता के बेटियों के लिए यदि खर्च किया जाए तो आज जितनी भ्रूण हत्याएं की जा रही है, या फिर दहेज उत्पीड़न मामला आ रहा है, या फिर लड़कियों की शादी के पश्चात उनके बेटे बेटी होने के बाद भी उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो मैं कहती हूँ ये समस्याएं आज हमारे बीच में नहीं होंगे। और कहते हैं लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी, लेकिन मैं क्या कहती हूँ ये नारे लगने के बावजूद भी क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या दहेज उत्पीड़न मामला हमारे समक्ष नहीं है? क्या भ्रूण हत्याएं नहीं है? यदि आप गूगल करेंगे या न्यूज देखेंगे या फिर आंकड़ा निकालेंगे तो आपको सामने आएंगे बहुत सारी समस्याएं, उसमें हमारे भारत देश अग्रणी है। तो इन सभी समस्याओं का
यदि हल करना है तो हमें अपने आप को, हर एक बहन को, हर एक महिला को जागृत करना होगा, उनसे अवेयर होना होगा। क्योंकि आप यदि महिलाएं जागृत नहीं होंगी, एक और सिर्फ अवेयरनेस नहीं आएगा, तब तक इस चीज से हम लोग निजात नहीं पा सकते हैं। और एक महिला यदि ठान ले जो इस मामला को, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज हो या गवर्नमेंट द्वारा कितने भी स्लोगन हो, ये तब तक कारगर नहीं होगा जब हम आप सभी महिलाएं मिलकर जागृत नहीं होंगे और अपनी बेटियों को भी नहीं समझाएंगे। तो आज हमारे संस्था की ओर से सभी सदस्यों के सहयोग से काफी अच्छा कार्य हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। सानिया नाम है। कहाँ आई, कहाँ आए हैं आप? दीदी हैं, हमारी शादी हो रही है तो यहाँ से सारा मदद हम लोग को मिला है, तो बर्तन ये सब। किस हो आप, कहाँ से आई हैं? नगमा हाजीपुर से। क्यों आए हैं? मदद के लिए। कहाँ? या दीदी के पास। क्या दिक्कत हो रहा है, क्या चीज के लिए मदद मांग रही हैं? बेटी की शादी के लिए तो आने से बहुत मदद मिली है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए धन्यवाद करेंगे।